मैं राजा ग्राम करारा डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से लेकर के चल रहे हैं भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं की तरफ कि भगवान कन्हैया ने किस तरीका से मथुरा के जेल खाने में अवतार लेने के बाद वसुदेव ने जिन्हें सूप में रख करके रातों रात गोकुल में पहुंचाया। श्रोताओ, वहां पर यशोदा के भगवान की योग माया कन्या बनकर के पैदा हुई थी और उस लड़की को लेकर के बाबा नंद जैसे ही उस मथुरा में जेल खाने के अंदर प्रवेश किया है उन्होंने, और करने के बाद वो लड़की हतीना नादान सोरो अल्लाह की लला पहरेदार आते सो सब जग गए। जाकर के भोजराज कंस को सूचना दी है कि अवतार हो गया जेल खाने में। और भैया तो कंस भागा और भाग करके तड़पते हुए देव की वसुदेव की तरफ नहीं देखा। उस नीच ने झपट्टा मार करके उस लड़की को देवकी की गोद से छीना। देवकी कहने लगी भैया ये लड़का नहीं लड़की है, इसे न मारो। और नहीं है तुम्हें नहीं मालूम, हो सकता है इस लड़की का लड़का हमें मारे, हो सकता है इस लड़की का पति हमें मारे, इसलिए हम इसे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, पैर पकड़ करके घुमा करके उस लड़की को चट्टान से पटकना चाहा है भोजराज कंस ने। तो वो चिल्ला करके लड़की क्या बोली, हाथ से छुट गई। जैसे ही घुमाया है तो आकाश मार्ग में चली गई और चिल्ला करके बोली भोजराज कंस, तूने बिना मतलब में हमें मारने की चेष्टा की है। सुन, चिल्ला कर कहा चंचलानी, ओ अभिमानी ओ मत वाले, अरे तेरे दुश्मन को पाले रहे यादव पंछी को फूल वाले। चेष्टा की थी लेकिन तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। चिल्ला कर कहा चंचलानी ओ अभिमानी तेरे कान को पानी दे, तेरे कान को पानी दे, अगर पंछी को मारने की चेष्टा की थी लेकिन तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। उसी समय श्रोताओं, कंस फटी फटी आंखों से देखता रह गया। कहने लगा मैंने तो देवताओं के कहने के आधार पर अपनी बहन की संतानों को मारता रहा, और जैसी बात बिटिया की बात सुनी आती ना नादान, तो कंस बड़ो हैरान है। हमारी समझ में तो लला ये कई बात आई कि सुन के बात बिटिया की पानी क्यों विपन, सुन के बात कन्या की पानी, चेहरा कंस को सुखी उस लड़की ने ये कहा, बहुत राजकंस तूने हमें बिना मतलब
मतलब में मारने की चेष्टा की थी, लेकिन तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है और तू उसके हाथों से बच नहीं सकता। और भैया सुन के कन्या की पानी चेहरा सुन के कन्या की पानी जाकर के गिर पड़ा, कहने लगा बहन बहनों ही मुझे माफ कर दो। देवताओं के कहने के आधार पर मैंने तुम्हारी संतान को मार दिया, लेकिन मेरा काल का काल फिर भी जिंदा है। और बोला तेरी गोदी खाली पीनी मानने वाली गोदी बोला उसके कहने के बाद तत्पश्चात में तुम्हारा मेरा काला आत्मा होगा बहन, इसलिए मैं तेरी संतान को मारता रहा। तेरी गोदी खाली पीनी मानने वाली गोदी जन्मत बालक मारे तेरे नाम करा मेरी तेरा हुई रो सर्वस पानी पानी चेहरा सब सुखी में हो सुन के बहुत राजकंस इस वक्त पहुंचा है अपनी बहन देवकी के करीब जेल खाने में, सारी कहानी कह सुनाई और कहने लगा बहन मैंने तुम्हारी संतान को मार दिया, क्या करें लेकिन फिर भी मेरा काल जीवित है। उसी समय श्रोता बंधुओं वसुदेव समझाए कि कहने लगे घबराइए नहीं भोज राजकंस। तब तक देवकी कहने लगी भैया मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे बालक मर गए, मेरे बालक के बालक मर गए, लेकिन फिर भी तुम्हारा काल जिंदा बना रहा। तो समझ है कि वसुदेव बोले पागल हो गई हो देवकी, और कंस से बोले हैं कि मौत का समय निश्चित है और कोई उसी समय पर आएगी।
होता है वो उसी समय पर आती है। कभी एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होती।